वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स की एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस करवाना तो पॉसिबल नहीं है कहीं भी आप देखेंगे गेस्ट पेपर में, लेकिन आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाए जा रहे हैं जो बार बार आने वाले हैं, वो भी कैलकुलेशंस के साथ, फार्मूले वगैरह के साथ। तो अरिथमेटिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो आता है और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। सो रेशियो और प्रोपोर्शन ये दोनों ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। एक रेशियो जो होता है उसके ज़रिए क्या किया जाता है, जो भी रेशियो होता है उसके ज़रिए दो नंबर्स को आप देखते हैं, दो क्वांटिटीज़ को उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे कि 1:2 का रेशियो है कि एक के मुकाबले में दूसरी क्वांटिटी जो है वो कितनी आई है इस चीज़ को। इस तरीके से रेशियो का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके मुकाबले में प्रोपोर्शन की हम बात करें, वो इंडिकेट करता है इक्वालिटी जो है वो दो रेशियो के दरमियान, और हेल्प करता है एनालाइज करने में शेयर और स्केल जो है बहुत से बिजनेस सिनेरियोज के अंदर। प्रोपोर्शन के अंदर हम देखते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो प्रोपोर्शन हमें दिखाई देते हैं, और ये ज़रूरी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम, ताकि इस प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। और इसमें स्केलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन होता है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि क्वांटिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि दो चीज़ों में हम देखते हैं कि एक साथ इजाफा देखने में आ रहा है, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही होती है, उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। सो डायरेक्ट में दो चीज़ें एक साथ आपस में बढ़ती हैं, जबकि इनडायरेक्ट इन्वर्स के अंदर एक चीज़ बढ़ रही है, एक में कम हो रही है। और कंबाइंड प्रोपोर्शन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल रेशियोज जो कि एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, और अक्सर इसको देखा जाता है कॉम्प्लेक्स बिजनेस कैलकुलेशन के अंदर, जैसे कि प्राइसिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग हो गई है। अब आपके सामने रेशियो की एक एग्जांपल मौजूद है। अगर ए और बी का रेशियो जो है वो 3:5 है और बी सी जो है वो 2:3 है। सो ए सी को कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि ए सी हम पहले लिखेंगे, ए रेशियो सी लिखेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर हमने रेशियो लिखा, रेशियो का साइन सिंबल, और उसके बाद फिर हम 5 को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम 6 और 15 का हमारे पास रेशियो आया, और इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 6 भी हम कर सकते हैं, और 3 5 15 ये भी हम कर सकते हैं, और भी इसको हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ द परसेंटेजेस। अब परसेंटेज जो है वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है, और परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो 100 की बात करते हैं। सो परसेंटेज के अंदर नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है फ्रैक्शन ऑफ 100 के तौर पर। जब कभी भी किसी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन आएगा तो वो नंबर जो है हम 100 से उसको डिवाइड जो है वो हम कर सकते हैं। सो बिज़नेस के अंदर इसके ज़रिए हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। आप देखते हैं कि अक्सर जो है वो कंपनीज़ की तरफ से बताया जाता है कि इतना परसेंट डिस्काउंट है, या फिर जो सेल लगी है उस पर जैसे कि 50% ऑफ या फिर 40% ऑफ, इस तरीके से। इंटरेस्ट रेट को भी इसके ज़रिए कैलकुलेट किया जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन भी निकाले जाते हैं कि हमें कितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, 50% प्रॉफिट है, या फिर 20% या 10% या 70%। सो कन्वर्ट भी किया जाता है फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेजेस इनको आपस में, और ये जो है इसी के ज़रिए ज़्यादा बेहतर जो है वो कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो 250 के अंदर हम कह सकते हैं कि 12% तक जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमने करना क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम 250 को 12 से, और डिवाइड कर देंगे हम 100 से, क्योंकि आपको पहले बताया गया था कि जब परसेंटेज का साइन आता है किसी के साथ तो उसको हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, और आप इसको अपने कैलकुलेटर से भी करके देखिएगा कि 12 को हमने 100 से डिवाइड किया तो जो उससे वैल्यू आई उसको हम 250 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, और इस 30 को फिर हम 250 में जब हम ऐड करेंगे तो 280 आएगा। यानी कि अगर 250 12% तक बनता है
बढ़ता है तो हमें 280 की वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से परसेंटेज के ज़रिए कैलकुलेट किया जाता है कितने परसेंट इजाफा देखने में आया किसी भी चीज़ के अंदर। नाउ द प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जो है ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है जब बिज़नेस किया जाता है, और ये सेंट्रल होती है ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉफिट तभी आता है जब सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले में, यानी कि जिस चीज़ पे जिस रेट के ऊपर हमें चीज़ पड़ी उस वो कम है और जिस पे हमने बेचा वो ज़्यादा है, तो ही हमारा प्रॉफिट आता है। ये तो एक सिंपल सी बात है। सो फार्मूला जो है, डिफरेंट फार्मूला का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे जो है वो किया जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है उसमें प्रॉफिट को हम जो है वो डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से, और 100 से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें तो फिर हम लॉस को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और डिस्काउंट जो होता है उसके अंदर ट्रेड और कैश डिस्काउंट होता है, और उस डिस्काउंट के ज़रिए क्या किया जाता है, रिडक्शन जो है वो की जाती है मार्केट प्राइस से। जो मार्केट प्राइस होती है उसके मुकाबले में कम में दिया जाता है ताकि सेल को बढ़ाया जा सके। और एग्ज़ाम्पल अगर लें तो एक शॉपकीपर जो है वो बाय करता है एक आइटम जो है वो 500 का सेल करता है उसको 650 पे, तो प्रॉफिट उस पर कितना आता है, उसका प्रॉफिट बनता है 150। 500 की चीज़ ख़रीदी, 650 पे बेची, तो 150 उसका प्रॉफिट आ गया। सो 150 तो उसका प्रॉफिट आ गया, लेकिन अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहें कि भाई उसको कितना प्रॉफिट जो है वो हुआ है, कितने परसेंट हुआ है, और ये एग्जांपल यही वाली है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि 500 की ली उसने और 650 में बेची, तो उसको 150 का प्रॉफिट निकला है। लेकिन इसकी परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो परसेंटेज हम उसी फार्मूले से निकालेंगे कि प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि है उसकी 500, यानी इतने पे उसने ख़रीदा, 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 30। और इसको आप ख़ुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी आइडेंटिफाई की जा सके। तो 150 को हमने डिवाइड किया 500 से और मल्टीप्लाई किया उसको 100 से, तो 30, और ये 30% आपके पास है। यानी कि अगर एक चीज़ ख़रीदी गई 500 पे और 650 पे उसको बेचा गया तो 150 का उस पर प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से 30% प्रॉफिट है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट जो है कंसिडर किया जाता है। नाउ द इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ज़रूरी होती है बैंकिंग और फाइनेंस में, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है SI=P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100K, और यहाँ पर P जो है वो क्या होता है, तो SI जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, P जो हो गया प्रिंसिपल, R जो है वो रेट हो गया, T जो है वो टाइम हो गया। तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट और उसका फार्मूला भी सिंपल ही था। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें तो इसके अंदर प्रिंसिपल और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दोनों आ जाते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ए जो है वो बराबर होता है पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R एंड R बाय 100 होता है, और उसकी जो पावर होती है इसकी वो होती है T। सो ये फार्मूला जो है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ए जो है वो अमाउंट होता है आफ्टर टाइम टी के, टी जो है वो टाइम है। तो अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसको आप ख़ुद करके देखिएगा इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रख के, कि जहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि ग्रो होता है 10,000 8% के रेट के ऊपर 2 ईयर्स के अंदर। सो 10,000 जो है वो आएगा पी की जगह पे जो कि प्रिंसिपल है, उसमें 1 + R जो कि रेट है, जो तो R आ जाएगा 8 जो कि 8% है, और जो T है वहाँ पर आ जाएगा 2 जो कि टाइम है जो कि 2 ईयर्स का है। तो उसको कैलकुलेट करिएगा आप ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो।
अब इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करें, सो अंडरस्टैंड करना इंटरेस्ट को जो है ये हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन में, लोन्स के हवाले से, सेविंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह के हवाले से। सो नाउ दी अलजेब्रा एंड ग्राफिकल एनालिसिस, इसके बारे में भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, लीनियर इक्वेशन वगैरह। सो अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करता है बैकबोन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैथ के अंदर, और लीनियर इक्वेशन जो होती हैं इनके ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन रिलेशनशिप जो है कांस्टेंट जो रेट ऑफ चेंज आता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस मैथ के अंदर। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्क्वायर टर्म्स आता है। जब क्वाड्रेटिक की आप बात करते हैं तो उसमें स्क्वायर जो है वो टर्म जो है वो इस तरह की जो है वो टर्म्स देखने में आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, और इसमें जो है वो अक्सर मॉडल प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन या कॉस्ट एनालिसिस होता है। सो सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन के ज़रिए कंप्लीट किया जाता है स्क्वायर, या फिर यूज़ किया जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने मौजूद है, एक्स जो के बराबर है -b+-√b² -4ac/2a। इसके ज़रिए जो है वो आप हल कर सकते हैं। सो नाउ द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को देखते हैं। मैट्रिसेस के अंदर हम देखते हैं कि डेटा को अरेंज किया जाता है रोज़ और कॉलम के अंदर, और इसी की वजह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज भी किया जाता है इनको। अगर हम देखें रोज़ तो वो ऐसी होती है, और अगर हम देखें कॉलम तो वो ऐसी होती है। तो इसी आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है वो मैट्रिसेस के अंदर जो है वो लिखा जाता है नंबर्स को। 2x2 मैट्रिसेस की हम बात करें, जो डिटर्मिनेंट है इसमें कैलकुलेट किया जाता है फार्मूला, और ये जो है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें दो जो है हमें जो दिखाई देता है, ये इसको इस तरीके से कुछ ये होता है 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है। और इसको फिर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि 2/5 हो जाएगा, 2 × 5, और ये 3 × 4 हो जाएगा, और वो हो जाएगा फिर 10 - 12। सो ये -2 जो है इसका आंसर आएगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इनको अप्लाई किया जाता है सॉल्व करने के लिए, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको, नेटवर्क एनालिसिस और जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है। सो नाउ दी नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक। अब जो आप में से जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है स्पेशली 9 के अंदर, तो उनको मालूम होगा कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनमें 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। सो जो बाइनरी अरिथमेटिक है ये जो है वो कंप्यूटर के लिए जो डिजिटल फाइनेंसिंग होती है वहाँ पर ज़रूरी होती है। कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर को बाइनरी में, और उसमें सक्सेसिव डिवीज़न होती है, और नंबर्स में दो ही होते हैं, 0 और 1। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से 0 और 1 जो है वो हासिल किया जाता है। अगर कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया जाता है, सपोज़ करें कि 25 जो है इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे इसको। जब हम पहली बार इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड का साइन है एक्चुअली, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा जब हम 2 से करेंगे। एक तो हमें 12 मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक कम करते हैं। अगर हम 24 होता है तो 24 जो है वो 12 से आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 1 आएगा। अब 12 को जब हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो ऑब्वियसली बात है 6 जो आएगा वो फिर हमें 0 रिमाइंडर देगा, क्योंकि 6 डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। और इसी तरह से भी जब 6 है तो 3 जो आएगा, तो 6 भी हमारे पास 0 रिमाइंडर हमें दे रहा है। लेकिन जब हम 3 को करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो है वो 1 आएगा, और जो है वो रिमाइंडर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। और फिर जब हम 1 को करेंगे तो 1 जो है करने के बाद हमारे पास 0 आएगा, और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो फिर 1 आएगा। तो इस तरीके से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल को बाइनरी के अंदर। सो नाउ द मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स। सो
मिक्स्ड जो प्रॉब्लम होती है उसमें इंटीग्रेट कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट जैसे कि रेशियो, परसेंटेजेस और प्रॉफिट जो कैलकुलेशन होती है इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, यानी कि एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एक ट्रेडर जो है वो अलाउ करता है 10% डिस्काउंट और लेकिन जो है वो उसको गेन मिलता है 20% का सेलिंग प्राइस जो कि 240 है। सो अंडरस्टैंड करना है ये कंबाइंड प्रॉब्लम, ये भी क्रिटिकल होता है। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली इनका कंबाइंड यूजेज आपको दिखाई देगा। अब कई सारे लोग जो है वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप बिज़नेस मैथ पढ़ रहे हैं तो इसका बिज़नेस में क्या फ़ायदा है। तो ये प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती हैं जब कंबाइन हम करते हैं इन तमाम चीज़ों को। एक तरफ डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने में आता है बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ के अंदर। अब कंक्लूड करते हैं आज के इस लेसन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। सो आपको रेशियोज़ के बारे में पढ़ाया गया है। रेशियोज़ से पता चलता है कि एक दूसरे के मुकाबले में कितना है। अगर एक का रेशियो 1 1 का 2 है तो वो डबल है उसके पास, और जिसके पास 2 है। परसेंटेजेस में 100 का इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइड किया जाता है 100 से। इंटरेस्ट के अंदर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, अल्फ़ाबेट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। मैट्रिसेस होते हैं 2x2 वाला मैट्रिस आपको बताया कि इसमें रोज़ और कॉलम होता है, और बाइनरी के अंदर 0 और 1। सो ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई, और ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो रियल जो बिज़नेस प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब आप आगे आप एडवांस सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद फिर जब आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे या इंटर्नशिप वगैरह की तरफ, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी इन तमाम चीज़ों के ज़रिए। और आपकी वैसे भी लाइफ के अंदर ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। इसको आप घर पे भी जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कराएंगी, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए।